अब आप ये कहोगे कि जगत कैसे झूठा है? जगत तो दिखाई पड़ता है। आपको अपना पड़ोसी दिखाई पड़ रहा है बगल से बैठे, मैं दिखाई पड़ रही हूं, क्या ये झूठ है? सच है ना? आप जितने ही बैठे हैं, ये क्या झूठ है? सच है। लेकिन जगत को झूठ क्यों कहा गया है? बोले जो है नहीं लेकिन वैसा दिखाई पड़े वो जगत है। मतलब यहां जो आप समझकर बैठे हो कि ऐसा ही होगा, वैसा होने वाला नहीं है, आज तक नहीं हुआ है महाराज। आपके साथ क्या होगा? यहां कोई व्यक्ति कभी भी, आप जिस पर विश्वास करके बैठे हो, ये कभी मेरे विश्वास को तोड़ नहीं सकते, वो एक दिन अपने आप तोड़ देंगे। आप जो जो इच्छाओं को बना के बैठे हैं कि बच्चे बड़े होकर हमारी सेवा करेंगे, वो नहीं करेंगे। और जहां जहां हम सोच कर बैठते हैं कि ये होगा और वो नहीं होता, तभी दुख होते हैं। उसी को हमारे यहाँ दुख कहते हैं कि हमने जो इच्छाएं रखी संसार से और वो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो वहां दुख का जन्म होगा। तो संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं, बदल रहा है। हम जब छोटे थे, आपके सामने 1 करोड़ रुपए कोई रखे और एक और आइसक्रीम या चॉकलेट रख दे, क्या उठाएंगे आप? आइसक्रीम ही उठाओगे मेरे? थोड़े बड़े हुए, पैसे की कीमत समझ आई। फिर एक युवा के सामने 1 करोड़ रुपए रखे जाए, कुछ चॉकलेट रखा जाए, आपको क्या लगता है क्या उठाएगा? पैसे उठाएगा। एक बूढ़ा आदमी हो जिसके पास पैसा रखा जाए और बच्चों का, परिवार का प्रेम रखा जाए, जिसकी अभी मृत्यु होने वाली है कुछ समय बाद, आपको क्या लगता है क्या उठाएगा? परिवार का प्रेम उठाएगा, क्योंकि उसने जो जीना था जी लिया। अब उसे जो चाहिए वो परस्पर प्रेम है, जिनके लिए उसने खून पसीना बहाया है, उनका साथ चाहिए। अब देखिए, हमारे आधार हमेशा बदल रहे हैं। बचपन में क्या था बदल गया, बड़े हुए क्या था बदल गया, बुढ़ापे में क्या रहेगा वो भी बदल जाएगा। लेकिन एक समान जो रहेंगे वो परमात्मा है, वो कभी नहीं बदलते, वो एक समान रहते हैं, सत्य कभी नहीं बदलता। इसलिए परमात्मा को सनातन कहा गया है। हमारे शरीर मर जाएंगे लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। इस शरीर से छूटकर अगले शरीर में गई, दूसरा शरीर प्राप्त कर लिया। कब तक प्राप्त कर? ऐसे चलते रहेंगे जब तक कि आप सनातन प्रभु से जुड़ नहीं जाते, उनसे आपका प्रेम नहीं हो जाता। देखो महाराज, आप सभी ने सुना होगा 7 वर्ष की आयु में छोटे से भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी को उठा लिया था। आप लोगों ने फोटो देखा होगा। गिरिराज पर्वत को भगवान ने छोटी सी उंगली पे, 7 साल के थे, अपनी उंगली पे उठा लिया। वो गिरिराज की लीला तो हुई थी द्वापर युग में, लेकिन इसका सार जानते हो क्या है? ये शरीर ही गोवर्धन पर्वत है। गो माने इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा चलने वाला है ये शरीर। 2 आंख हैं जो संसार को देखती हैं, 2 कान हैं जो संसार को सुनते हैं, मुख है जो खाता है और बोलता भी है। अगर ये चीजें ना हो, इंद्रियां, तो आप संसार का सुख ले पाएंगे? आपकी आंखें ना हो कैसे देखोगे? कान ना हो कैसे संसार की ये सब शब्दों को सुनोगे? जिह्वा या दांत ना हो, बोलने के लिए वाणी ना हो, क्या चल पाएगा संसार में आपका? भले ही दुनिया में सब कुछ हो, लेकिन आपके किस काम का? क्योंकि आप तो उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए इंद्रियों से चलता है ये शरीर। अगर ये इंद्रिय जो लगी हुई है ये सब अपना काम बंद कर दे, आपका जीवन ठप्प पड़ जाएगा। लेकिन इन इंद्रियों के अंदर भी एक सत्ता है जो इस पूरे शरीर को लेकर चलती है, और वो है आत्मा।